लघु शंका शौच का भी उनको कोई होश नहीं रहता था। आहार को हम लोग पकड़ के उठाते थे, मैं खुद उस सेवा में था। उनको हाथ में ठंडा पानी दिया, उन्होंने अंजलि में लिया ही नहीं, यूं हाथ किए रहे। गर्म पानी दिया, हाथ चला दिया, बेहोशी में पकड़े हैं। आहार दिया हाथ में, कटोरे से दिया, उन्होंने मुंह यूं कर लिया, मुंह खोला नहीं। ये लगते हाथ में दिया, एक हाथ में उठता नहीं था, एक हाथ से खाना शुरू कर दिया। हम लोगों ने 10 बार उनको एलकचर्या के विरुद्ध क्रिया कराने का प्रयास किया। खुरापाती है ना, उन्होंने लगा। जब लेटे रहे तो कुछ भी हाथ में दो, वो कुछ न करें, जैसे ही माला हाथ में दो यूं यूं करना शुरू कर देते थे। और कामों में है, माला हाथ में जाते ही माला चालू, और कोई भी चीज चालू दे दो हाथ में, हाथ पर रख दो, कुछ भी एक उंगली भी नहीं हिलेगी उनकी। अर्थ क्या है? बाहर का यंत्र खराब हुआ है, अंदर से चेतना जागृत है। बस वो व्यक्त नहीं कर पा रहे। बाहर का यंत्र, जैसे अभी तुम्हारा साउंड बिगड़ जाए तो आपको आवाज आना बंद हो जाएगी, लेकिन मेरा बोलना बंद थोड़ी हो गया। बिना माइक के भी मैं बोल रखता हूं कि नहीं, लेकिन आपको आवाज नहीं आ रही। उनके अंदर चेतना जाग रही है। ये प्रैक्टिकल किया हम लोगों ने। भगवती आराधनाकार ने कहा कि व्यक्ति की मौत भी घोषित हो जाए, उसके बावजूद ही 30 मिनट तक, एक घड़ी, अधिकतम अंतर मुहूर्त तक उस जीव को यथावत संबोधन करते रहो। मृत घोषित हो चुका है, लेकिन अभी जो मृत घोषित हुआ है वो डॉक्टर की पैथी में हुआ है, लेकिन जरूरी नहीं कि उसकी आत्मा निकल गई हो, क्योंकि नाड़ी फड़कना बंद हुआ, हार्ड फड़कना बंद हुआ, इसके ही तो पकड़ेंगे वो। लेकिन एक घड़ी प्रमाण तक आत्मा उसमें टिक सकती है, रह सकती है। शरीर निश्चेष्ट हो गया, नाड़ियां फड़कना बंद हो गई। नाड़ी अलग अलग स्थान पर होती है। हाथ की नाड़ी पहले जाती है, फिर यहां नाड़ी होती है, एक नाड़ी यहां होती है और एक पैर में होती है, एड़ी के पास। ये नाड़ियां सब बंद हो चुकी है, हार्ट भी बंद हो गया है। फिर भी पूज्यवर शिव कोटि महाराज कहते हैं, एक घड़ी कम से कम उसको अभी संबोधन यथावत रखो। बाहर का यंत्र खराब है, हो सकता है अंदर आत्मा विद्यमान है, जल्दी मत छोड़ो, अभी वो आपकी बात सुन रही है। आत्मा चेतना जागृत। कम से कम 48 मिनट बाद ही उसको जलाने ले जाना चाहिए। 48 मिनट तक आत्मा की स्थिति बनती है और बराबर गुण स्थान बनेगा। इसलिए इतनी पीड़ा होने के बाद भी आप धर्म से रहित मत मानना, क्योंकि आपने नियम तोड़ा नहीं है, नियम टूट रहा है, टूटा नहीं है। टूटने का सवाल ही नहीं, वो तो सामायिक कर रहा है। अब सामायिक हो नहीं रही। सामायिक करने की मना तो नहीं की उसने, नहीं हो नहीं पा रही। सामायिक तो वो कर रहा है, लेकिन हो ही नहीं पा रही। वो माला तो फिर रहा है, लेकिन माला फिर नहीं पा रही। प्रयास तो कर रहा है, लेकिन अब वो हाथ ही नहीं उठ रहा है। मन से सोच तो रहा है, लेकिन सोचने की शक्ति ही, सोच रहा है, सोचने का प्रयास कर रहा है, लेकिन सोचने की शक्ति, यंत्र खराब हो गया। तब भी मुनिराज का गुण स्थान बना रह सकता है। परिस्थिति से कारण कोई नियम में स्थिति बनती है तो वह टूटा हुआ नहीं माना जाता है, वो शिथिल माना जाता है। शिथिल में और टूटने में कितना अंतर है?
रुक जाने में और धीमे चलने में कितना अंतर है? शिथिल हुआ है, सामायिक शिथिल हुई है, सामायिक के नंबर कम हुए हैं, अभी उसकी सामायिक खत्म नहीं हुई। नंबर तो कम हो गया, शिथिल तो हो गया हो, लेकिन रहित मत मानना। शिथिल हो जाना, जो किसी बीमारी कारण मंदिर नहीं आ पा रहा है, उसका नियम टूटा नहीं है, उसका नियम शिथिल हुआ है। शिथिल हुआ है, अब वो नहीं कर पा रहा क्रिया। ऐसा नहीं हुआ है तो अंत समय शरीर शिथिल पड़ता है। अंत समय तो सबके शरीर शिथिल पड़ते हैं, तो जिंदगी भर की कमाई खत्म। जिंदगी भर मंदिर गया, अंत में तो 2-4 दिन छूट नहीं है। जिंदगी भर सामयिक की, अंत में समाधि के समय सामयिक छूटी जाती, वो तो उठ ही नहीं पा रहा, बैठ ही नहीं पा रहा, माला ही नहीं फेर पा रहा, सोचने की क्षमता खत्म हो रही है। देखने की तो वो तो मुनि पर 90% मुनि खत्म हो जाएंगे, 90% मुनि खत्म हो जाएंगे, क्योंकि होश पूर्वक मरण कम होता है, अनकॉन्शियस में मरण ज्यादा। भले 2 मिनट पहले से ही मरण तो अनकॉन्शियस में ही होता है। बोलते बोलते 3 श्वास लेगा, उतनी देर के लिए तो बोलती बंद हुई, सोचना बंद हुआ नहीं, कोई नियम नहीं टूटा, बराबर पड़ रहा है। ऐसी पीड़ा चिंतन साधु करता, पीड़ा, इतनी पीड़ा में साधु, तो भी तुम साधु को ये मत कहना, देखो कहाँ रहा महाराज, अब साधु है, रात भर से चिल्ला रहा है। क्या साधु को रात में बोलना चाहिए? ये देखो बोल रहा, मर गए, बहुत तकलीफ हो रही, बहुत वेदना हो रही, ये कह सकता है? तो भी महानुभाव, अभी तुम अपनी श्रद्धा मत घटाना, मत घटाना, अभी भी उसे साधु के समान ही श्रद्धा रखना, आस्था रखना, अभी वो गुण स्थान में है। यदि तुमने इस समय गड़बड़ कर दिया तो तुम्हारी बहुत बड़ी भूल हो जाएगी, बहुत बड़ी पीड़ा। चिंतन में भी आ रहा है, मुझे बहुत तकलीफ है, कह रहा है मुझे बहुत तकलीफ है, सहन नहीं हो रहा, बहुत तकलीफ है, सहन नहीं हो रहा है, पीड़ा चिंतन चल रहा है। 6ठे गुण स्थान तक इष्ट वियोग, इष्ट का वियोग होने पर साधु के मन में क्लेश आ सकता है, तो भी गुण स्थान रहेगा। कोई भी वस्तु जो इष्ट थी छिन गई। अनिष्ट संयोग आने पर आर्त ध्यान हो सकता है, जैसे अभी हमने कहा था, तुमने गाली दी, मुझे गुस्सा आ सकता है, हाँ दे मत देना, अपन को आता है। महाराज यदि आपको गुस्सा आता है तो फिर काय के महाराज हो? वो तो मुझे मालूम है हम काय के महाराज हैं, हमें समझाओ मत। तुम लोग थोड़े ही नाराज होते हैं ना, अरे महाराज जी आप महाराज हो के नाराज हो रहे हो, ये आपका बहुत बड़ा है, हम लोगों को दबाने का है, क्या कहूँ मैं उसको, साधु को दबाने का। महाराज और नाराज होते, जो नाराज है सो महाराज नहीं, जो महाराज है, अरे उल्टा उपदेश चालू। और महाराज कितना गुस्सा करते हैं, महाराज होकर के इतना नाराज करते हैं, इतने गुस्सा होते हैं। ये तुम्हारे लिए हम लोगों को शांत करने की चाबी है। चिंता मत करो, हो सकता है असहनीय अनिष्ट मिलने पर साधु को क्रोध आ सकता है, तो भी अभी उनका मुनिपना खंडित नहीं हुआ, शिथिल हुआ है।